हेलो एवरीवन। पहले दिन की समाप्ति के बाद जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ और इंडिक्यूब स्पेस आईपीओ इन दोनों आईपीओ की आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। तो पहले दिन की समाप्ति के बाद डे 1 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की कितनी देखने को मिल रही और इन दोनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ ने पहले घंटे में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स अपने सभी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाते हुए देखने को मिली और ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी जीएमपी के अकॉर्डिंग देखने को मिला है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग देखें फर्स्ट आईपीओ को, इंडिक्यूब स्पेस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इंडिक्यूब स्पेस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। कल इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। वैसे इस आईपीओ में क्या कुछ आज के डेट में पहले दिन की समाप्ति के बाद जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को मिल रहा है नहीं। इस आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। कंपनी को देखें तो कंपनी के फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइस बैंड को देखें तो 237 पे जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे 63 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना है। वैसे तो इस कंपनी की इशू साइज थोड़ी सी यहाँ पे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ से बड़ी है, यहाँ पे 700 करोड़ की इशू साइज है, लेकिन इस आईपीओ के साथ टोटल इशू साइज की 10% तक की ही शेयर रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है, जिसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहेगी। कंपनी को देखें तो यहाँ पे यदि एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल है तो यहाँ पे 22 रुपीज़ आपके लिए डिस्काउंट है और यहाँ पे जो निकल कर आ रही है 215 रुपये कट ऑफ प्राइस पे आप लोगों को अप्लाई करनी होगी। कंपनी को देखा जाए तो इस 700 करोड़ की इशू साइज में से 650 करोड़ फ्रेश इशू कंपनी के पास जाएगी और 50 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए देखने को मिल रहा है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएस एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। इसकी टोटल इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 75% की बात करते हैं तो क्यूआईबी को एलोकेट होते हुए देखने को मिला है। 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी को, 10% तक की बात करते हैं तो रिटेलर्स को यहाँ पे शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो लगभग 2,95,42,340 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी सभी कैटेगरी को मिलाकर। 22 जुलाई की बात करते हैं तो 22 जुलाई को लेट नाइट तक ही देखा जाए तो लगभग आपको 314 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर एलोकेट किया जा चुका है। 1,32,62,658 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे एलोकेट हुई है, जिसमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 27 अगस्त को मिलेगी और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 26 अक्टूबर को मिलने वाली है। वैसे यहाँ पे इंडिक्यूब स्पेस आईपीओ में पहले दिन की समाप्ति के जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले उसको यदि हम लोग देखें तो एंकर इन्वेस्टर के लिए जो ऑफर किया गया था 1,32,62,658 इक्विटी ऑफ शेयर और ऑलरेडी यहाँ पे 1,32,62,658 इक्विटी ऑफ शेयर 314 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी को देखा जाए तो लगभग 0.06 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। 88,41,772 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 5,45,769 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग यहाँ पे 13 करोड़ तक की ही बोली लगते हुए देखने को मिला है। जिस तरीके की जैसे रिस्पांस अभी तक इस आईपीओ मिलनी चाहिए उस तरीके के वैसे रिस्पांस अभी तक इस आईपीओ मिलते हुए नहीं देखने को मिला है। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो एचएनआई कैटेगरी में 0.83 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। थोड़ी सी पॉजिटिव रिस्पांस एचएनआई कैटेगरी की तरफ से देखने को मिल रही है। 44,20,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 36,49,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 86 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.83 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। बिग एचएनआई कैटेगरी में 0.68 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 29,47,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 20,17,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 47 करोड़ की बोली लगते हुए देखने को मिल चुका है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 1.11 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं। 14,73,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 16 करोड़ 31 लाख की इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 38 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.11 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 3.63 टाइम तक आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 29,47,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 1,06,92,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग 253 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 3 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। पहले दिन की समाप्ति के बाद 0.93 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे 1,62,69,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 1,50,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 358 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके की जैसे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ में रिस्पांस मिली है उस तरीके को वैसे रिस्पांस नहीं मिली है। लेकिन अभी भी इस आईपीओ की जो जीएमपी कारोबार कर रही है उसको यदि हम लोग देखें तो 20 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए देखने को मिले, जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 257 रुपये लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे 9% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 1200 से लेकर 1300 के आसपास लिस्टिंग आईपीओ देते हुए देखने को मिल रही है।
जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ में 23 जुलाई से आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय मिला है, यानी कि इस आईपीओ में पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है और पहले ही घंटे में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। इस आईपीओ में 25 जुलाई आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया, यानी कि कल इस आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको देखकर फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है कि इस आईपीओ में किस कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे तो कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 है। कंपनी की प्राइस बैंड को देखा जाए तो 237 पे जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई करनी है और 63 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना है। कंपनी की वैसे यहाँ पर देखा जाए तो 460 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 460 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो 400 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास जाएगी और 60 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। लेकिन इस कंपनी की टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाएगी और 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास जाने वाली है। इस आईपीओ में 35% तक की शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली है, लेकिन इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांस को बढ़ाने के लिए मल्टीपल डिमिट अकाउंट से इस आईपीओ में अप्लाई करनी होगी, तो ही जाकर आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलेगी। वैसे भी देखा जाए तो इस पहले दिन के रिस्पांस को देखिए तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे 58,28,290 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 58,28,290 इक्विटी शेयर 138 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में 1.68 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रही है। 40,24,000 इक्विटी शेयर के लिए 67,77,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग यहाँ पे 160 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.68 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जैसे रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में मिल चुके हैं। पहले दिन यहाँ पे जनरली पूरी तरीके से ओवरऑल क्यूआईबी में ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इसी ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण से यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी में लगभग 19 गुना तक 18.86 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 30,49,000 इक्विटी शेयर के लिए 5,74,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 1,362 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 19 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है एचएनआई कैटेगरी में। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की, तो 18.28 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 19,42,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,55,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 842 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 18 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 22.63 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 9,71,000 इक्विटी शेयर के लिए 2,19,80,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 521 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 21 गुना से ज़्यादा लगभग 23 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 9.31 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं, यानी कि फिर से इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डिमिट अकाउंट से आपको अलॉटमेंट मिलने के लिए यहाँ पे अप्लाई करनी होगी, तो ही आकर इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। 67 लाख इक्विटी शेयर के लिए 6,33,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 1,500 करोड़ की बोली ऑलरेडी लग चुकी है और रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग 9.20 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पे 1,38,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 12,75,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 3,000 करोड़ की ऑलरेडी इस आईपीओ में बोली लगते हुए देखने को मिल चुका है। इसी रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स की सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग पहले प्रायोरिटी पे यहाँ पे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ आते हुए देखने को मिल रही है और दूसरी प्रायोरिटी पे देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को इंडिक्यूब स्पेस आईपीओ देखने को मिल रही है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे करेंटली इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ी सी प्रेशर देखने को मिली कई सारे आईपीओ एक साथ ओपन होने की वजह से, लेकिन अभी भी यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 237 पे 96 रुपये की गेन दिखा रही है। लगभग यहाँ पे 333 पे लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे देखा जाए तो 40% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 6,000 से ऊपर की गेन इस आईपीओ के अकॉर्डिंग बनते हुए देखने को मिलेगी। ओवरऑल इन दोनों आईपीओ में से फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करते हैं और लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ थोड़ी सी रिस्क टेकर की बात करते हैं तो इंडिक्यूब स्पेस आईपीओ देखने को मिल रही है। ओवरऑल आप लोगों की क्या ओपिनियन है बता सकते हो।